दोस्तों, रजत दलाल वाला जो लफड़ा है, जो अभी अभी कैब ड्राइवर के साथ हुआ है, वो थोड़ा बहुत तो आपको पता चल ही गया होगा। बाकी का मैं बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, पहले भाग में आपने देखा होगा कि वो ऊबर ड्राइवर जो था, वो थोड़ा सा अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझने की कोशिश कर रहा था। वो रजत दलाल को लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा था। वो रजत दलाल को कुछ समझ ही नहीं रहा था। आया उतर के, ला बे मेरे इतने रुपए हुए, तू है कौन, मतलब गालियां भी इस बीच में वो दे रहा है। रजत दलाल को गालियां दे रहा है। और वहाँ पे मैं हैरान था दोस्तों इस बात को लेकर कि रजत दलाल पहली बार किसी से कुछ सुन रहा है। ऊंची आवाज़ में सामने वाला बंदा बात कर रहा है और रजत दलाल कह रहा है कि ले भाई, क्यों इतना हाइपर हो रहा है, ले तेरे पैसे जो भी बन रहे हैं भाई, भाई साहब, ऐसे करके रजत दलाल पहले भाग में बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरे भाग में जैसा एक्सपेक्ट था कि उस कैब ड्राइवर के जो हाथ थे वो हमें ऐसे दिखाई दिए कि साहब गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो ये तो एक्सपेक्ट था ही हमें कि ऐसा कुछ होने वाला है। रजत दलाल का एक स्टाइल है, वो सामने वाले को ना पहले पूरा मौका देता है कि तेरे जितना भी गूदा है उसकी जान लगा, अपने अंदर तूने जितना गंद भर रखा है उसको निकाल। इससे क्या होता है कि उससे पॉइंट मिलते हैं रजत दलाल को कि पहले इसने मुझे ये बोला है ना, और वो रिकॉर्डिंग तो ऑन रहती ही है। तो ये एक एविडेंस बन जाता है रजत दलाल के पास, और उसने शुरू में ही जहर काफ़ी उगला। उससे पहले देखो क्या हुआ, रास्ते भर की इनकी क्या बातचीत थी। ऐसे ही लफड़ा तो शुरू हो नहीं गया होगा, कुछ ना कुछ बिल्डअप होते 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 लास्ट में ही ब्लास्ट होता है, ये हम सबको पता है। कैब ड्राइवर ने भी काफ़ी सीमाएं लांघी, गाली गलौच दे के बात कर रहा है। तो मैं तो भैया सोचने पे ये मजबूर हूँ कि रजत दलाल बॉडी बिल्डर, एक हल्क जैसा आदमी को देख के वो इतना ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, इतना बदतमीजी से पेश आ रहा है। तो सोचिए दोस्तों कि एक आम पैसेंजर के साथ वो क्या करता होगा। सोचिए हम जैसे पतले दुबले इंसान के साथ वो किस तरह से बिहेव करता होगा। तो मुझे लगता है वो इस बार थोड़ा सा गलत हत्थे चढ़ गया। और रजत दलाल दूसरे भाग में जो दिख रहा है कि मदद मांगता हुआ जो ड्राइवर है वो दिख रहा है कि अरे यार गलती हो गई, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, कुछ ऐसे ऐसे वो कैब ड्राइवर बोलता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद पूरा हाइपर दिख रहा है हमें इधर से रजत दलाल कि तू बुला, तेरी कौन सी बैक है, तुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, अपने यूनियन को बुला, अपनी कमेटी को बुला। और फ़ोन कर, इधर उधर उसने फ़ोन घुमाने की भी कोशिश करी, थोड़ा सा एक्टिंग भी करने की कोशिश कर रहा था कि आ जाओ भाई ये वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके सपोर्ट में कोई आने वाला है। मैं तो इसी बात को देखकर हैरान हूँ कि उस कैब ड्राइवर में हिम्मत इतनी कहाँ से आ गई कि वो एक इतने हट्टे कट्टे आदमी से पंगा लेने की कोशिश कर रहा था वो। तो सोचो दोस्तों कि एक आम इंसान के साथ वो कैसे बिहेव करता होगा। ये तो अच्छा है कि उसने रिकॉर्ड कर लिया रजत दलाल ने, नहीं तो हमें तो यही लगता ना कि रजत दलाल ही भाई लफड़ों में पड़ता है, उसी ने कुछ शुरुआत करी होगी। लेकिन अच्छा है कि रिकॉर्डिंग ये है। तो दूसरा भाग आ चुका है। दूसरे भाग में वो हाथ पैर जोड़ता हुआ कैब ड्राइवर दिखाई दे रहा है। बस वो ऐसा लग रहा है जैसे कि पिंजड़े में फंस चुका है और फड़फड़ा रहा है कि जाने दो जाने दो, पहले क्यों नहीं सोचा, क्यों पंगा लिया। सोचा होगा उसने कि अरे ये ऐसे ही कोई फूला हुआ आदमी बैठ गया है जिम करने वाला। देखो जिम करने वाले लड़के जो है, जिम बॉडी बनती है उनकी तब है कि जब वो अपने आप को शांत रखना सीख जाते हैं। गुस्सैल आदमी कहाँ मतलब बॉडी नहीं बना, चिड़चिड़ा आदमी की बॉडी बहुत कम बनती है। तो उसने सोचा होगा कि अरे है कोई ऐसी शांत आदमी, मोटा हो गया है। लेकिन जब उसने प्रोफाइल देखी होगी कि पहले तू ये मेरी प्रोफाइल देख ले, तू किससे बात कर रहा है, किससे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, तू सोच ले पहले। तब जाके वो घुटनों पे आया होगा। और फिर इधर उधर, क्योंकि अकेले के तो बस की बात रही नहीं इस रजत दलाल के साथ डील करने का, तो बुलाने लगा अपनी यूनियन को। और यूनियन तो पहले ही रजत दलाल का जब नाम सुना होगा तो ज़रूर भैया, आधे लोग तो जानते ही हैं, जिन्होंने नहीं जाना होगा सर्च किया होगा और जब देखी होगी प्रोफाइल तो कह दिया होगा कि भाई माफ़ी शाफ़ी मांग के बात को रफा दफा कर दे, हम लोग नहीं आ रहे। तो ये हुआ है अभी तक दूसरे भाग में। और तीसरा जो भाग है वो आने वाला है और उसमें क्या रिपोर्ट रहती है वो देख के ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक जो दिख रहा है, जो नहीं दिखाई दिया उसके बारे में हम टिप्पणी कर नहीं सकते। लेकिन जो अभी तक वीडियो में दिखा है उसमें तो यही लग रहा है कि जो शुरुआत करी है वो उस कैब ड्राइवर ने ही करी है। कुछ वो अपने आप को ज़्यादा बहुत बड़ा खलीफा समझ रहा है और उसने हावी होने की कोशिश करी रजत दलाल के ऊपर। और रजत दलाल जब अपने आप को दबाव में महसूस करता है ना, तो वो बहुत तगड़ा बाउंस बैक करता है। तो ये पूरा हक है रजत दलाल के पास कि वो
फिर सामने वाले को रिप्लाई कर सकता है। क्या कहना है आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।